नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रूसी डिफेंस सिस्टम ने बड़े हमले किए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के 9 Su-27 ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूक्रेन का एक MiG-29 जेट भी गिरा दिया गया है। यूक्रेन की 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी ध्वस्त कर दी गई हैं। पंजशीर S-400 डिफेंस सिस्टम से ये हमले किए गए हैं रूस द्वारा। दरअसल क्रीमियाई धरती को यूक्रेनी ब्रिगेड ने एक बार फिर से दहला दिया। मिसाइल हमलों से क्रीमिया के सेवेस्तोपोल इलाके को पाट दिया गया। दावा किया जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक के लिए बाइडन के ब्रह्मास्त्र यानी ATACMS टैक्टिकल मिसाइल और ब्रिटिश मेड स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या, इस हमले से भड़के पुतिन ने यूक्रेनी वायुसेना के एक एयरबेस को ही खाक कर दिया। यूक्रेन के 21 लड़ाकू विमानों को जलाकर राख कर दिया। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की के मिसाइल गदर और पुतिन के इस्कंदर क्लस्टर के बाद कैसा था तबाही का मंजर। देखिए इस रिपोर्ट में। क्रीमिया में कल फिर से विध्वंस की रात थी। प्रचंड तबाही की रात थी। बारूदी भूचाल और धमाके की रात थी, क्योंकि बीती रात यूक्रेन के बारूदी ताप से क्रीमिया फिर दहल उठा। ब्लैक सी से सटा क्रीमिया का इलाका घातक मिसाइलों के प्रहार से धधक उठा। क्रीमिया फ्रंट से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक बेहद ही प्रचंड अंदाज में यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में अब तक के सबसे भीषण हमले को अंजाम दिया। दावा है कि यूक्रेनी ब्रिगेड ने सेवेस्तोपोल पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार किया। सेवेस्तोपोल पर करीब 26 ATACMS टैक्टिकल मिसाइलें दागी। ATACMS मिसाइलों से रूसी डिफेंस सिस्टम पर भी अटैक किया। वहीं यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के बलाक्लावा इलाके पर भी धावा बोला। बलाक्लावा में रूस के मिलिट्री बेस पर स्टॉर्म शैडो से अटैक किया। बीती रात क्रीमिया पर यूक्रेन ने नॉन स्टॉप मिसाइल हमले से खलबली मचा दी। वो भी क्रीमिया में मौजूद रूस के सुरक्षा कवच को तहस नहस करते हुए। लेकिन इस बार क्रीमिया फ्रंट पर रूस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानते हैं क्या? दरअसल रूसी डिफेंस ने यूक्रेन की 4 ATACMS मिसाइलों को मार गिराया। S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए ATACMS मिसाइलें इंटरसेप्ट की और पहली बार ATACMS के ग्लाइडेड बम को अपने कब्जे में ले लिया। मास्क पहने रूसी कमांडो के हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नजर आ रही है, दरअसल वही अमेरिकी ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम है, जिसकी मदद से अमेरिकी मिसाइल टारगेट को ट्रेस करती थी, उस पर पिन पॉइंट अटैक को अंजाम देती थी। आशंका जताई जा रही है कि अब रूसी डिफेंस ATACMS मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम की पड़ताल करेगी और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अमेरिकी मिसाइल को आसमान में इंटरसेप्ट करने की, मार गिराने की तकनीक पर काम करेगी, ताकि ये अमेरिकी ब्रह्मास्त्र क्रीमिया के सुरक्षा घेरे को भेद ना सके।
दरअसल अटैक एमएस मिसाइल क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेन का प्रमुख हथियार है। मेड इन यूएस ये ब्रह्मास्त्र यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। शायद इसीलिए बाइडेन ने अटैक एमएस मिसाइलों की खेप मार्च महीने में ही की भेज दी, ताकि यूक्रेनी सेना इस मिसाइल के इस्तेमाल से प्रचंड तबाही मचा सके, रूस के कोने कोने को दहला सके। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। क्रीमिया में रूस के सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऐसा विनाशक ब्रह्मास्त्र दिया जो क्रीमिया फ्रंट पर जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को MGM-140 ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की खेप सौंपी। सुपर पावर अमेरिका का ये टैक्टिकल अस्त्र 300 किलोमीटर के इलाके में जबरदस्त तबाही मचाने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी ये मिसाइल मैक 3 यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। इतना ही नहीं, अमेरिकी ATACMS टैक्टिकल मिसाइल GPS और नेविगेशन गाइडेंस से भी लैस होती है, जिसका मतलब लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में माहिर। जैसे ही यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की खेप मिली, उसने क्रीमिया फ्रंट को दहलाना शुरू कर दिया। बीते 3 महीनों में आधा दर्जन से ज्यादा बड़े हमलों को अंजाम दिया। आखिर कब, कहां, ये भी जान लीजिए। 16 अप्रैल 2024 यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई टाउन पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम राख हुआ। यूक्रेन ने 12 अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों से हमला किया था। 17 अप्रैल 2024 यूक्रेन ने तातारिस्तान इलाके में अटैक एमएस मिसाइलें फायर की। इस अटैक में रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री तबाह हुई थी। 19 अप्रैल 2024 क्रीमिया के पास यूक्रेन ने रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। दावा है कि Tu-22M बॉम्बर को अटैक एमएस मिसाइल से उड़ाया। 27 अप्रैल 2024 पश्चिमी रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रियांस्क प्रांत पर हमला। अटैक एमएस के इस हमले में रूसी पॉटलेट K1 रेडार सिस्टम तबाह। 1 मई 2024 क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर अटैक एमएस का अटैक। 14 अटैक एमएस मिसाइलों से कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश हुई। 14 मई 2024 यूक्रेन के सेवेस्तोपोल बे पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमला। सेवेस्तोपोल की खाड़ी में रूसी नौसेना का शिपयार्ड जलकर राख। यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के 18 से ज्यादा डॉक तबाह हुए। 15 मई 2024 सेवेस्तोपोल में मौजूद बेल्बेक एयरफील्ड पर भी यूक्रेन का अटैक। यूक्रेन ने ओडेसा और खेरसोन में अटैक एमएस मिसाइलों को दागा। 25 मई 2024 अजोव सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद क्रास्नोदर का कुश्चेवस्किया एयरबेस और रेडार स्टेशन ध्वस्त हुए। क्रीमिया से लेकर पश्चिमी रूस के इलाकों तक अटैक एमएस का बारूदी जलजला देखने को मिला। लेकिन अब जेलेंस्की के इसी गेम चेंजर वेपन की शामत आने वाली है, क्योंकि रूस ने 4 अटैक एमएस को मारकर पहले राउंड में बढ़त बना ली है। जल्द ही रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अटैक एमएस की कार्ड भी रूसी डिफेंस तैयार कर लेगा। एक तरफ यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक किया तो उसके जवाब में रूस ने यूक्रेनी वायुसेना के बेस पर हमला करते हुए 21 सुखोई विमानों को जलाकर राख कर दिया। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस ने हमले से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के आसमानी जंगबाज कहां राख हुए? कैसे रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेनी जंगबाजों को पलक झपकते ही तहस नहस कर दिया? ईस्टर्न यूक्रेन के पोल्टोवा प्रांत में मौजूद है यूक्रेनी वायुसेना का मिरहोरोद एयरबेस, जिस पर पुतिन ब्रिगेड ने इस्कंदर मिसाइलों को क्लस्टर म्यूनिशन से लैस कर हमला किया। इस हमले में मिरहोरोद एयरबेस पर खड़े 21 सुखोई विमान जलकर खाक हो गए।
मतलब साफ है कि अब पुतिन क्रीमिया का इंतकाम इसी अंदाज में लेंगे। अब तक यूक्रेनी सेना क्रीमिया फ्रंट पर खुद को ताकतवर समझ रही थी, मगर पुतिन के प्रतिशोध से साफ है कि अगर क्रीमिया पर फिर से चोट हुई तो पुतिन यूक्रेन धरती का वजूद भी मिटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिवर्स्क में रूस के FPV ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेनी खंदकों पर ड्रोन से बम वर्षा की गई है। यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड के 27 सैनिक मरे हैं।